हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा सेशन लेकर के आए हैं, यानी एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे। त्रिकोणमिति से मैं 8.3 में जितना भी क्वेश्चन है आज हम सारे क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। तो हमारे साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आएगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.3 चैप्टर में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है, उस पर किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आधारित सारे क्वेश्चन को आज हम देखेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 का सोल्यूशन आज देखेंगे हम लोग। तो आइए हमारे साथ बने रहे। तो देखते हैं यहाँ से। तो हमने पहले हम यहाँ से मान लिए कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कोण C अगर थीटा है और कोण B 90 डिग्री है तो कोण A का जो मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब यहाँ से हम प्रत्येक कोणों का निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें क्या रिलेशन होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में उसकी कोणों का क्या रिलेशन होता है, उस पर आधारित क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहे, अगर हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे लिखते हैं हम ऐसा मान लिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी वो H होता है, उससे हम लोग H द्वारा सूचित करते हैं। और जो भुजा खड़ी होती है उससे हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब यानी P द्वारा सूचित करते हैं। और एक भुजा जो बच जाता है उसे हम लोग बेस मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। यहाँ हम आधार इसे भी मान सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो इच्छा है जिसे आधार और लंब मान सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ से लिख रहे हैं हम कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, निकालते हैं साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कर्ण बटा होता है यहाँ से लंब। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इस कोण का जिक्र कर रहा है कि इस कोण के सामने वाली भुजा यानी AB बटा क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा AC, यानी साइन थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं AB बटा AC। अब यहाँ से AB का मान हम दिया हुआ है P और AC का मान है H। फिर आगे निकालते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी B बटा H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से इस कोण का जिक्र कर रहे हैं। इस कोण के सामने वाली भुजा यानी BC लंब हो जाएगी, तो भुजा जो AB बचेगा वो भुजा आधार कहलाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बटा AC। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बटा AC। यहाँ से AB का जो मान है हमने P मान लिया है और AC का मान जो है H है। और यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा बराबर भी आया P बटा H और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी आया P बटा H, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमने यहाँ से त्रिकोणमितीय रेशियो निकाला, तो दोनों का त्रिकोणमितीय रेशियो यहाँ से सेम निकल करके आ रहा है, यानी दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ बराबर है। वही देखते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से एक रिजल्ट निकल गया कि साइन 90 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब हम इसका उल्टा भी निकालेंगे तो भी हमें ये रिलेशन यही बनेगा। यदि निकालेंगे यहाँ से cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर निकल करके आएगा, सॉरी, अगर यहाँ से हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ से निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये निकल करके आएगा cos थीटा। तो इसी तरह से आप इसे भी निकाल सकते हैं। हमने एक निकाला, एक आपका काम है, आप खुद निकाल सकते हैं इसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा और cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा क्या होगा, दोनों का मान इक्वल आएगा। यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो दोनों रिलेशन को यहाँ से याद रखना, इस पर क्वेश्चन आज पूछा जाता है। आइए देखते हैं, हल्का निकल देखते हैं tan पर क्या रिलेशन बनता है। तो आगे निकालते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर, तो पहले निकालते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस आधार लंब बटा आधार, यानी P/B। तो यहाँ से इस कोण का जिक्र कर रहा है ना थीटा, इसके सामने भुजा क्या कहलाएगा, अरे बोल, AB बटा क्या होगा BC। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर AB बटा BC। AB यहाँ P है तो AB को लिखेंगे P और BC यहाँ B है तो BC को लिख दिया जाएगा B। आगे निकालते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा।
तो कोण 90 डिग्री माइनस थीटा यानी इस कोण का जिक्र कर रहा है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। हम लोग जानते हैं कि कोण थीटा होता है बेस वाई परपेंडिकुलर यानी BYH। तो इस कोण का जिक्र करेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी तो ये आधार होगा। तो AB बटा क्या होगा BC। तो इसे भी लिख सकते हैं AB बटा BC। AB P है और BC क्या है बोल, BC B है ना। यहाँ से देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर आया PYB और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी आया PYB। तो दोनों का रिलेशन यहाँ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यहाँ से नीचे लिख सकते हैं इसलिए कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इस प्रकार और लिख सकते हैं cot थीटा बराबर उल्टा, cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से भी दो रिलेशन बना, दोनों रिलेशन को याद रखना है कि पहले रिलेशन था कि साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। दूसरा रिलेशन निकाले tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार हम सेक थीटा और cosec थीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। वही निकालते हैं सेक थीटा और cosec थीटा में रिलेशन क्या होता है। आइए देखते हैं, अब निकालते हैं सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर देखते हैं यहाँ से, तो सेक थीटा इस कोण का जिक्र कर रहा है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये भुजा आधार हो जाएगा। यानी सेक थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि BC बटा AC। तो सेक थीटा बराबर यहाँ से कर्ण बटा आधार हो जाएगा AC बटा BC, क्योंकि कोस का उल्टा होता है। यहाँ से लिख सकते हैं AC बटा BC। AC H है और BC B है। अब निकालते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो इस कोण का जिक्र करेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो ये भुजा आधार होगा। यानी हो जाएगा BC हो जाएगा यहाँ से लंब होगा और AC कर्ण हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AC बटा BC। अरे बोलो, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AC बटा क्या होगा बंदो BC। तो यहाँ से देख रहे हैं AC क्या है, AC H है और BC क्या है B है। यहाँ से देख रहे हैं सेक थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है इक्वल आ रहा है। यहाँ से लिख सकते हैं कि इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या होगा बोल बच्चों, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उल्टा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से यहाँ से 6 रिलेशन बनता है जो हमारे 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है। तो यहाँ 6 रिलेशन को याद रखना है। एक साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यानी कुछ ये रिलेशन निकाले, अभी जस्ट पहले निकाले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से 6 रिलेशन बनता है। 6 रिलेशन का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। पहला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से तीनों रिलेशन याद होना चाहिए। तीनों पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे इस पर आइए, अभी इस पर आधारित हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि हमारे एक्सरसाइज 8.3 के ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में किस प्रकार का क्वेश्चन इस पर दिया गया है। इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि लास्ट तक देखें तो आपको एक रिलेशन पता चलेगा त्रिकोणमिति चैप्टर, हालांकि कैसे कैसे त्रिकोणमिति बनाया गया है। पढ़ने में एक बहुत इंटरेस्ट मजा आएगा कि लगेगा नहीं कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो हमारे साथ इस तरह से बने रहे, हम बहुत एक अच्छे कंसेप्ट के साथ धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहला टाइप क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिए गए हैं कि अब इसका मान निकालना कैसे से हल करना है। जो आइए देखते हैं, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे धीरे धीरे। तो पहला मान निकालना है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। दूसरा tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। 48 साइन कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री।
तो आइए देखते हैं कैसे इसे हल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए जिस दो एंगल के जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, यानी जिन दो एंगल का योगफल कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, उन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को चेंज करना है बस। क्योंकि हमें पता है जब दोनों का मान जुटेगा तो 90 डिग्री होगा, तो उसका मान फिर एक हो जाएगा। इसलिए ऊपर 18 डिग्री, नीचे cos 72 डिग्री, 18 और 72 को जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री मिल रहा है। तो जब 90 डिग्री मिल रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या हम ऊपर चेंज करेंगे या नीचे चेंज करेंगे। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, उस जगह इधर दो कोनों के ऊपर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों कोण अगर दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो दोनों का मान जरूर एक होगा। तो ये देखते हैं यहाँ से, तो साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 को हम यहाँ से लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी यदि हम साइन 90 डिग्री में 72 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18 डिग्री। अरे आएगा, बोलो 90 में से 72 तो 18 बचेगा ना। यानी इतना नहीं सोचना, डायरेक्ट देखना है कि जो नीचे है वही है लिखाएगा खत्म, आप कुछ नहीं सोचना। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, नीचे 72 था हमने 72 लिख दिया, बस कहानी खत्म। काहे दिमाग उधर दबाएंगे, नीचे जीव का तीव्र रहेगा, नीचे रहेगा cos 72 तो नीचे cos 72। छेड़छाड़ नहीं करना है, या तो ऊपर छेड़ेंगे या नीचे छेड़ेंगे। अगर दोनों तरफ से छेड़ देंगे तो मामला बिगड़ सकता है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अभी जस्ट पहले बताया गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। बोल बोल क्या होता है? cos थीटा। यानी इसको लिख सकते थीटा का मान क्या है? 72, तो क्या हो जाएगा? cos 72 डिग्री। नीचे भी क्या है? नीचे भी cos 72 डिग्री। और यहाँ से cos 72 से cos 72 कट जाएगा, न कि cos काटेंगे 72 काटेंगे, नहीं है, घोरा नहीं रहता है। इसलिए जब भी कटेगा तो पूरा कटेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी ढंग से बनाना है, तुरंत बन जाएगा। उसी प्रकार इसे बना सकते हैं। tan को लिख देते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री और बटा में cot 64 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा, और नीचे भी cot थीटा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। कितना आसानी से बन गया। आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ देख, दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों में किसी एक को चेंज कर दो, दोनों को मत चेंज करना, वरना फिर बीच में फंस जाएगा। ना तो उधर एक रहेगा ना इधर एक रहेगा, किधरों एक तरह से छेड़ो। तो हम cos को छेड़ देते हैं, बाकी जो होगा समझ लेंगे। तो cos लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री माइनस इसको रहते हैं साइन 42 डिग्री। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बोल होगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो प्लस ये माइनस कट कर क्या आ गया? 0। अरे बंदो 0 आया, 0। अपने हीरो बनेगा। अब इधर भी देखें, cos सेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 पहुंच रहा है। दोनों में किसी एक को छेड़ देते इसको, बाकी समझ लेगा। इसको cos सेक लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों रखने हैं, यानी सेक 59 डिग्री। अब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? बोलो, अरे बोल। सेक थीटा, थीटा का मान क्या है? 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, प्लस माइनस साइन कट जाएगा, तो क्या आ गया? 0। देखा हमने कितने आसानी से मात्र 2 फार्मूला के जो फार्मूला बताया गया उसका यूज करने के लिए सीख गए, क्वेश्चन फट बन गया। तो आइए इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में आधारित दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं यहाँ से इस पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाना है, प्रूव करना है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस सबको हल करेंगे तो आंसर एक आएगा। और दूसरा है cosec 38 डिग्री और इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इसे हल करना है। तो देखते हैं जिन दो एंगल का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है बाबू। पहले चेंज कर देते हैं। 48 प्लस 42 क्या हो रहा है? 90, दोनों किसी को चेंज कर दो। इस tan को लिख रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इसको भी चेंज कर देते हैं tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब
tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा यानी cot 42, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा यानी cot 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब cot 42 tan 42 एक तो लिख देते हैं, cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर उसी प्रकार cot 23 डिग्री 67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 67, तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, बोलो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा 1, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1, 1 बराबर क्या करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, हो गया, बना गया। दूसरा देखो, ये दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों में से किसी को चेंज करेंगे, तो बस चेंज कर, इसको चेंज कर देते हैं, इसको लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री बराबर साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट कर क्या आ जाएगा जीरो, जीरो लेना था जीरो आ गया, तो इस तरह से LHS और HS दोनों को बराबर हो गया। आइए देखते हैं इस पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इस पर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान बताएं। तो tan 2a बराबर यहाँ से दे रखा है कि चूंकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसे कैसे हल करना है, यहाँ से a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हल हम तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ का जो मान है इक्वल हो जाए। इधर देख रहे cot है, इधर है tan है, या तो दोनों तरफ tan हो जाए या दोनों तरफ cot हो जाए, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, बस कहानी खत्म। इस tan को हम लिख रहे हैं, इस tan को लिख रहे हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a, क्या लिख सकते हैं, समझ में आया। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, उल्टा सोचो तो उल्टा है, तो tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हल कर लो, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने पता चल रहा है कि cot इधर भी cot इधर भी है, तो यहाँ 90 माइनस 2a a माइनस 18 दोनों क्या होगा बराबर होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, तो माइनस 18 इधर आ जाएगा प्लस 18 हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 माइनस 2 इधर जाएगा प्लस 2a हो जाएगा a प्लस 2a, इधर हो जाएगा 108 बराबर 3a, इसे काट देंगे 36 दिया होता से, तो a का मान आ जाएगा 36 डिग्री। यहाँ से a का मान हमने आसानी से निकाल लिया, a का मान कितना है 36 डिग्री। आइए देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आइए देखते हैं, छोटा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करिए प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो आइए देखते हैं, प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ चूंकि दिया गया है tan a बराबर cot b, तो फिर जस्ट से वैसे ही दोनों तरफ से कंपेयर करना, मतलब दोनों तरफ एलसीएम करना, इस tan को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर cot b, कंपेयर करेंगे cot cot हट जाएगा, तो होगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b, माइनस उधर जाएगा प्लस b a हो जाएगा, तो 90 बराबर हो जाएगा a प्लस b लिख सकते हैं, इसीलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है यदि sec 4a बराबर cos a माइनस 20 डिग्री तो a का मान बताएं। तो यहाँ से लिखेंगे कि दिया गया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री,
दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो सेक को यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। कंपेयर करें, कोसेक कोसेक हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20। तो माइनस 20 इधर आ जाएगा प्लस 20, हो जाएगा 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। इधर जुड़ेगा, आ जाएगा 110, इधर हो जाएगा 5a। इसे काट देंगे तो y स्क्वायर में कट जाएगा, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 22 डिग्री। सारे क्वेश्चन को देखते हैं, एक ही कंसेप्ट में सारा क्वेश्चन बन रहा है, यानी सारा क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर हल्का सा भी दिमाग लग गया तो सारा क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा तो आएगा, हर साल पूछता है। तो आइए देखते हैं इसको किस ढंग से बनाना है। एक यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है तो सिद्ध करें साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होगा कॉस ए बटा 2। यदि ए बी एवं सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है तो सिद्ध करें साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। पहले बोला कि एक त्रिभुज है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए और बी और सी क्या त्रिभुज के अंतर कोण है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हुए समय हमें देखना है क्या लाना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। अपना दिमाग से कुछ नहीं लगाना, जो सिद्ध करना उसके अनुसार चलना है। तो यहाँ से लिखेंगे पहले कि ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के उसके तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से पहले बोल रखा है कि ए बी एवं सी इसके अंतर कोण है, यानी त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें बराबर की इस तरफ चाहिए बी प्लस सी, तो ए को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए। अब इसके बटा में 2 चाहिए, बटा में 2 चाहिए तो 2 से भागा देना है। अपनी इच्छा दिमाग में लगा रहे हैं, हम क्यों भागा दे रहे हैं, हमें ये चाहिए इसलिए भागा दे रहे हैं। तो दोनों तरफ है यहाँ से 2 से डिवाइड कर देना, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर हो जाएगा b प्लस सी बटा 2। और यहाँ एलसीएम को हम ब्रेक कर देंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे कि ये हो जाएगा 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2। तो इधर तो है bc बटा 2 बराबर, इसे काट देंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा, हो जाएगा bc बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। अब ध्यान देना यहाँ क्या आ रहा है, इधर साइन इधर कॉस है, यानी b प्लस सी के बगल में क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो यहाँ से लिख लेंगे टेकिंग बोथ साइड साइन, यानी दोनों तरफ, यहाँ से लिख देना है कि दोनों तरफ साइन लेने पर, तो दोनों तरफ साइन लेने पर इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। तो इधर है साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, हो जाएगा कॉस ए बटा 2। तो हमें जो प्रूव करना था हमने उसे ले आया। तो इस क्वेश्चन को इस ढंग से बनाना है, आसानी से बन जाएगा, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने, तब तक देखते रहिए यो। आइए देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पहले देखते हैं इसको किस ढंग से बनाना है। यहाँ से दिया गया है कि साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। यानी कहने का मतलब इस 67 और 75 को 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं।
यहाँ से दिया गया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। यहाँ से दोनों को 0-45 के बीच में करना, तो दोनों को चेंज कर दो, डरने की क्या बात है। यहाँ से साइन 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। हमें बोल रहा था कि इसको 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करें, 0 और 45 के बीच में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जो आसानी से बन गया। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी जरूर करें, अर्थात बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमको समय समय पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा हमारी इस वीडियो का। तो आइए, बस इसी तरह से हम हर एक सेशन लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें इस IQ मैथ्स के साथ।